तो भाई एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल लंदन आई पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। हम लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं फुल टाइम हो रखा हूँ और काम में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने कैसे ना कैसे टाइम टाइम निकाला है और साथ में भाई ने टाइम निकाला है, तो भाई को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। भाई का नाम है असलम और भाई के साथ आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं और भाई प्लेसमेंट ईयर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कर रहा है। तो हमारी ये रहेगा वीडियो के अंदर कि यूनिवर्सिटी कैसी है, पहली बात। दूसरी बात हम ये कवर करेंगे कि प्लेसमेंट ईयर का फायदा और प्लेसमेंट ईयर में तुम्हें क्या क्या कुछ मिल रहा है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है, बाहर से कितने बंदों को मिल रही है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं प्लेसमेंट ईयर में या नहीं, तो ये कवर करेंगे। तीसरा एकोमोडेशन, उसके अलावा असाइनमेंट यूनिवर्सिटी के, अटेंडेंस और ओवरऑल यूनिवर्सिटी का व्यू लेंगे। और इसके बाद में हम थोड़ा उसका देखेंगे कि फ्यूचर कैसा है यूके के अंदर, स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको आने में फायदा है या नहीं है। तो ये आपने मेरी वीडियो बहुत देखी, भाई का व्यू आज लेके देखेंगे कि कैसा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको मेरी वीडियो इतनी सी पसंद आ रही है और आपको कोई काम आ रही है, आपको लगता है हाँ वीडियो में दम है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और भाई का भी इंस्टाग्राम हैंडल मैं साथ में डाल दूंगा। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको कुछ पूछना है तो आप भाई से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो लंबी हो रही है, इसके कारण हम पार्ट 2 भी बना सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पार्ट 2 चाहिए। तो भाई अभी हम भाई का इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराता हूँ और जुड़े रहे हमारे साथ। तो भाई आप अपना ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो कि आपका कोर्स कौन सा है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और बस आपको कितना टाइम हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर। हेलो, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे भाई के, सपोर्ट करिए सब लोग मिलकर। लाइक ही इज़ डूइंग अ रियली हार्ड वर्क और बहुत अच्छा काम कर रहा है, थैंक यू भाई। जो कि सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मेरे साइड से आते हैं। मेरा नाम असलम है और मैं एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स कर रहा हूँ इस वक्त। और जो है, इट वाज अ गुड जर्नी एज ऑफ नाउ। बहुत अच्छा लगा यूनिवर्सिटी में आकर। और इट्स अ रियली गुड यूनिवर्सिटी। लोगों को अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं, अलग अलग रिव्यूज़ रहते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, बिकॉज जो फैसिलिटीज़ हैं और जो सपोर्ट तुम्हें मिलता है और जो क्वेरीज तुम्हारी सॉल्व होती हैं, वो मेरे पर्सनल व्यू में मुझे बहुत ही इजी और कन्वीनियंट लगे। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैचलर्स डिग्री जो कि मैंने स्कॉटिश यूनिवर्सिटी में की थी। वो जो वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। और उस यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में ट्रांजिशन ये था कि लास्ट टाइम जो यूनिवर्सिटी में मैं था, उस यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर ज़्यादा था और इस यूनिवर्सिटी में इंडियन एक्सपोजर ज़्यादा है, जो कि फॉरेन एक्सपोजर कम है। लेकिन तुम हर एक इंसान से सीखने को मिलता है और हर चीज़ तुम इवॉल्व करते हो, जो भी हो इन योर लाइफ। तो भाई तो आपका जैसे आपने बताया प्लेसमेंट ईयर के साथ में आपका जो कोर्स है ना, तो अपने बहुत से लोग इसमें मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो जिसको व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं पता है तो लिंक डाल दूंगा नीचे, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से बंदे ये क्वेश्चन करते हैं मेरे से कि हम जो प्लेसमेंट ईयर है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका कोई फायदा है या नहीं है। तो आप प्लेसमेंट ईयर कर रहे हो राइट, तो आपका कितना टाइम हो गया प्लेसमेंट ईयर चलते हुए। और फिर फिफ्थ को प्लेसमेंट शुरू होता है अगर हम्म आप जैन इनटेक में आते हो द प्रीवियस ईयर। लाइक जैसे कि मैं आया था जैन इनटेक 2023 में और मेरा प्लेसमेंट शुरू होता है 5 फेब 2024 में, जो कि ठीक एक है। ईयर आपका थियोरेटिकल जो भी है, आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मेरे केस में थे 6 सब्जेक्ट्स, ईच सेमिस्टर 2 सब्जेक्ट्स। और एक सेमिस्टर 3 महीने का रहता है बेसिकली, जिसमें से आप अगर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो एक स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट रहता है। जैसे मेरा बिजनेस एनालिटिक्स का हम्म। स्पेशलाइजेशन था, तो बिजनेस एनालिटिक्स का एक सब्जेक्ट रहता है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो हम्म तो एक जनरल स्पेसिफिक, जो कि ब्रॉडर टर्म्स में रहता है, हम्म। वो सब्जेक्ट आपको करने को मिलता है अगर आप ठीक है। जस्ट एमबीए कर रहे हो। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसका एक और सब्जेक्ट रहता है, जो कि इन दोनों सब्जेक्ट से अलग रहता है। तो एक सब्जेक्ट अलग होता है जिसे आप जो कोर्स आप सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से। ठीक है। तो भाई अब मेरा ये पूछना है कि अगर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आपको क्या एडवाइस करोगे, आपको क्या लगता है कि आपने जो प्लेसमेंट ईयर कर रहे हो उसके बाद में आपको फ्यूचर कैसा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि हाँ उसका मेरे को कुछ फायदा हो रहा है, या आपको ऐसे ही लग रहा है कि हाँ ठीक है बस हम कर रहे हैं, बस ठीक है कर ही रहे हैं। अब ये जो सीन है वो हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर होना जरूरी है कि उनको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है इस चीज की कि हमने जाके प्लेसमेंट ईयर ले लिया। वैसे आपकी प्लेसमेंट ईयर की फीस कितनी है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है शायद आपको हेल्प हो सके। फर्स्टली, आप अगर प्लेसमेंट ईयर लेते हो
तो आपको 3000 पाउंड्स भरना पड़ता है, जो कि फीस के बाद का फीस है, जो प्लेसमेंट ईयर का फीस है। लेकिन आप अगर नहीं भी ले रहे हो प्लेसमेंट ईयर, तो उसका सिनेरियो अलग है, वो जो कि मैं एडवाइस नहीं करता। अगर आप प्लेसमेंट ईयर ले रहे हो, आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं यूनिवर्सिटी में रहने को हाँ हाँ हाँ। और वर्क कल्चर सीखने को। फॉर एग्जांपल, मेरे जो दोस्त हैं उन्हें एक प्रॉपर फर्म के अंदर जॉब मिल चुकी है, जो कि उन अच्छा। लोगों ने सेल्फ सोर्स्ड किया है। मतलब प्लेसमेंट मिली है। प्लेसमेंट के अंदर आप 41 आवर्स काम कर सकते हो, जो कि 21 आवर्स है प्रोफेशनल, आपको बाहर काम करना पड़ेगा, और 20 आवर्स जो भी है आपको अगर मिलता है एक ही साथ, तो इट्स लाइक द बेस्ट थिंग आप लोग को जो होगा। बट अगर आपको नहीं मिलता तो 21 आवर्स आप बाहर कर सकते हो। और जैसे कि मैं अपने दोस्त के बारे में बता रहा था, मेरे दोस्त को एक प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब लगी है 21 आवर्स की, 21 आवर्स की, जो कि प्लेसमेंट के अंडर आती तो है। भाई आपने जैसे बता रहे थे आपके फ्रेंड को कॉर्पोरेशन के थ्रू आपको जो उसको मिली है प्लेसमेंट मिली है, हाँ, और उसको 41 आवर्स या 40 आवर्स जो बोल रहे हो आप, मतलब फुल टाइम हो गया एक तरीके से। हाँ फुल वो टाइम है। फुल टाइम एक तरीके से कर रहा है अभी। हाँ तो अब मैंने ये भी सुना है कि बंदे बाहर से भी प्लेसमेंट लेने के लिए खरीदते हैं। बंदों को ये लगता है कि हमें प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी और हमें उनसे पैसे मिलेंगे। तो रियलिटी ये है जो मैंने देखा है कि तुम्हें प्लेसमेंट खुद को लेके आनी पड़ती है। खुद सर्च करो, या तो तुम ओरिजिनल सर्च करो, जैसे भाई ने बोला है कि उसको पैसे मिलते हैं उसके काम करने के, या फिर तुम क्या करते हो कि तुम बाय करो कहीं से, उसके पैसे दो, और फिर वो तुम्हें डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको डॉक्यूमेंट में लिख देंगे ये बंदा हमारे पास प्लेसमेंट कर रहा है, बाकी वो करता कुछ नहीं है, घर पे बैठा रहता है। वो भी एक प्लेसमेंट ईयर है। और एक प्लेसमेंट है जो अपनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, वो प्रोवाइड कराती है। तो उसका सीन पूछते हैं भाई से कि उसके अंदर कुछ पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, या फिर कितने दिन आना पड़ता है, और उसके अंदर क्या काम होता है। तो भाई ये थोड़ा हमें हाँ, ये लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने सर्च किया था ये सेम क्वेश्चन, कहीं पर मुझे जवाब नहीं मिला इसका। तो मैं इसका 3 पार्ट्स में जवाब दे सकता हूँ बेसिकली, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर। जो आप अगर खुद सर्च करते हो, तुम्हें फाइल सबमिट करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को एक महीने पहले, लाइक प्लेसमेंट शुरू होने से 1-1.5 महीने पहले आपको डेडलाइन दिया जाता है कि आप इतने सारी चेकलिस्ट सारे बनाकर आप सबमिट करो, आप क्या करने वाले हो, एम्प्लॉयर, सारी चीज़ें, क्योंकि आप का वीज़ा यूनिवर्सिटी के अंडर है और आप यूनिवर्सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो लोग सारे बैकग्राउंड चेक करते हैं। और मैंने भी ऐसे 2 सबमिट किए थे, जो कि दोनों रिजेक्ट हो गए, बिकॉज उधर सेफ्टी नहीं था मेरे लिए। यूनिवर्सिटी के चेक जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले खुद जाकर चेक करते हैं। अच्छा। जो 2-3 टाइम विजिट्स होते हैं, और पास होने के बाद जब आप काम कर रहे हो उसके टाइम पे भी वो एनी टाइम सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं, और मेल्ड विजिट्स भी होते हैं, प्लान्ड विजिट्स जो कि हम कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप ढूंढते हो और आपका ये जो चेकलिस्ट है पास हो जाता है और आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो वीकली आपको अपडेट देना होता है यूनिवर्सिटी को कि आप क्या कर रहे हो। आपको देना होता है और आपके फर्म को भी देना होता है कि हाँ, ये हमारे पास ये काम कर रहा है और ये सीख रहा है बेसिकली। और उसके बाद जो आता है हमारा, बाहर से जो लोग खरीदते हैं, जो कि मैं प्लीज बोल रहा हूँ आप लोग को, सबको बाहर से आप मत खरीदो। हाँ, उसका वर्क खरीदनी है, उसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर वही क्योंकि बात है, फिर ले ही मत। क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे देकर जब बाहर से खरीदते हो, एक मिस्टेक आपका, जो अगर एक मिस्टेक आप करते हो या आपकी फर्म करती है, तो आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। भाई बहुत बड़ी रिस्क है भाई, देखो ये। जो कि लोग बाहर से पैसे देकर लाइक 1000-2000 पाउंड एक्स्ट्रा देकर करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमें अगर जॉब नहीं मिली, जो यूनिवर्सिटी आपको 2-3 दिन बुलाएगी, और 2-3 दिन के बजाय आप ये सोचोगे कि मैं बाहर काम कर लूंगा और 1000-2000 कमा लूंगा। लेकिन जो कि सबसे बड़ी गलती है आपकी, कि आप बाहर से कर लोगे, और इट्स नॉट अ इजी जर्नी। आप 1 साल कंप्लीट पढ़ाई करके और लास्ट 6 मंथ्स में अगर छोटी सी भी गलती करते हो, तो पूरा फ्यूचर पूरा आपका पूरा लाइक वो लोग बेसिकली कैंसिल कर देते हैं, और आपकी डिग्री भी कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी फीस ऑब्वियसली रिफंड नहीं करेंगे वो लोग, और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, साथ में डिग्री भी नहीं मिलेगी। हाँ, सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी तुम्हारा बात सारा पैसा है वो खत्म हो गया। वो आप करो ही मत, कि बाहर से खरीदना तो करो ही मत। हाँ, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपको, कि फॉर एग्जांपल अभी आपका प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड, जैसे कि मैं हूँ लाइक पर्सनली जो मैं कर रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं EWP प्रोग्राम। अच्छा। तो
तो भाई एक मिनट, मैं ये आपको बता रहा हूँ, अभी जो भाई टॉपिक ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी के अंदर, कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जो इंटर्नशिप मान लो या फिर तुम्हें प्लेसमेंट मान लो, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या सीन रहता है, क्योंकि हमने दो चीजें तो कवर कर दी। एक तो हो गया तो तुम्हें कोई कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रियल में मिलती है जिसमें तुम्हें पैसे मिलते हैं। दूसरा हो गया जो तुम बाई करते हो। दो, तीसरा हम यही कवर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में जब तुम्हें इंटर्नशिप लेते हो या फिर प्लेसमेंट जो भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी उसके अंदर तुम्हें क्या फायदा होएगा, कि तुम पहली बात तो वो कराते क्या है, क्योंकि भाई ने यूनिवर्सिटी की तरफ से ले रखी है। हाँ, क्योंकि जब हम्म। मैंने अपना फाइल किया था, जब मैं ढूंढ कर अपना फाइल किया था, दो अलग अलग फर्म से दो अलग अलग पोजीशंस फर्म फाइल किए थे। हम्म। तो जैसे कि सेफ्टी चेकलिस्ट में पहले भी बता चुका हूँ, हम्म। सेफ्टी चेक की वजह से मेरा हुआ नहीं, अच्छा। जो कि कैंसिल हो गया और मुझे विड्रॉ करना पड़ा। मैं ये सेफ्टी चेकलिस्ट में होता क्या, थोड़ा सा ब्रीफ में। अगर सेफ्टी चेकलिस्ट में आप देख लो तो एम्प्लॉयर लीगल है कि नहीं, हाँ। एम्प्लॉयर का जगह जो आप जिधर वर्क प्लेस काम करने वाले हो हम्म। वो आपके लिए सेफ है या नहीं एनवायरनमेंट, ठीक और है। आपके डिग्री के अलाइंड है या नहीं ये जॉब रोल, ओके। आपको एक्चुअली में कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर आपसे वो फ्री में काम करवाने के लिए आपको हायर कर रहे हैं। हम्म। ये सारी चीज़ें जो कि लाइक गवर्नमेंट रेगुलेशंस और यूनिवर्सिटी बॉडी रेगुलेशंस के थ्रू जाती है, ठीक है। जो वो सारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, हम्म। बेसिकली एक तरीके से मान लिया जाए तो वही है कि आप बाहर से ना खरीदो। हम्म। अगर आपको खुद सर्च करके मिल रहा है तो हम्म। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप कुछ सीखोगे एक्चुअली में। एंड थर्ड जो यूनिवर्सिटी का। थर्ड जो यूनिवर्सिटी का जो हाँ। पर्सनली मैं अभी जो कर रहा हूँ हम्म। वो एक तरीके से बेस्ट है वो भी, हम्म। बिकॉज आप यूनिवर्सिटी 2 दिन आ रहे हो। हाँ, एटलीस्ट रिस्क भी नहीं है उसके जैसे उसमें बाय कर इसमें रहे तो हैं। रिस्क भी नहीं है, लाइक हाँ। जीरो रिस्क, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कि आपको जॉब नहीं मिली, हम्म। तो ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सिखाएं बच्चों को, हम्म। या जैसे कि स्टूडेंट्स को हम सिखाएं, जो हम्म। कि वो लोग अभी कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी टाइड अप है अपने प्रीवियस पार्टनर्स के साथ, जैसे मैं कर रहा हूँ जो वो प्रोजेक्ट इस कंपनी के साथ है, एस टी यूनाइटेड। जो एस टी यूनाइटेड है उस फर्म के साथ हमें लिंकअप कर दिया जाता है हम्म। और उनके एक्सेस दे दिए जाते हैं, लाइक सी आर एम पोर्टल्स के एक्सेस दे दिए जाते हैं, ताकि वो वीकली वीकली टास्क अपडेट होते रहते हैं कि आपको इस वीक में ये करना है, इस वीक में ये करना है और इस वीक में ये करना है, जो कि बेसिकली टास्क बहुत इजी होता है। एज अ एमबीए स्टूडेंट आप तो इजीली टास्क कंप्लीट कर लोगे, हम्म। लेकिन द ओनली थिंग इज कि आपको अगर 5 मिनट्स में भी आप अगर अपना टास्क खत्म कर रहे हो, लेकिन आपको स्पेंड पूरा 21 आवर्स करना है पर वीक, जो कि ओ। मैंडेटरी है। हाँ, इतना टाइम आपको लगाना ही है। और भाई से एक जिक्र हम कर रहे थे पहले कि आप वो टाइम, कोई जरूरी नहीं है आप 3 दिन यूनिवर्सिटी में आओ, आप 2 दिन में भी कवर हाँ कर सकते हो, ऐसा भी हाँ आपने हाँ, बोला। क्योंकि बहुत लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स होती है, हम्म। जिसकी वजह से टाइम स्केड्यूल मैच नहीं कर पाते, जिसके लिए आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी खुद चूज कर सकते हो। जैसे कि हमें लाइक पर्सनली हमारे ग्रुप हमारे बैच को मिला है कि आप अपना डे सेलेक्ट कीजिए अपने अच्छा। ग्रुप्स के साथ बात करके। हम्म। आपको अगर 2 दिन में कंप्लीट करना है हम्म। तो 10.5 आवर्स करके आप कंप्लीट कर लो। रेस्ट ऑफ द वीक आप फ्री हो, जब भी आपको जो भी काम बाहर कर सकते हो, जो 20 आवर्स होता है, तो वो कर सकते हो। बेसिकली ये अभी चल रहा है। तो मतलब बात ये है कि आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपकी कोई पार्ट टाइम जॉब है जो आप कर रहे हो, तो आपको ऐसे लगता है कि सैटरडे संडे मेरी जॉब है, और यूनिवर्सिटी आपको कोई फोर्स नहीं करेगी, नहीं इस दिन आप आओ यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप है उसको क्लियर करो। नहीं, आप कोई भी दिन अपने ग्रुप के साथ डिसाइड कर सकते हो, डिसाइड करके आपको जो अपने 21 आवर्स, राइट, हाँ, 21 आवर्स। तो 21 आवर्स आपको पूरे करने होते हैं। बोले वो आप 2 दिन में कर लो, वो आप भले ही 3 दिन में कर लो, वो आप पे डिपेंड रहता है। तो अब अगला जो क्वेश्चन मैं भाई से पूछने वाला हूँ वो ये है कि भाई अब हमने कर लिया, अब इंटर्नशिप भी अपने को चलो बाहर से नहीं मिली या हमने खरीदी नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से ले ली, तो इस इंटर्नशिप के अंदर करने के बाद में आपको क्या फ्यूचर दिखता है, कि हमने डिग्री भी ले ली और इंटर्नशिप भी कर ली, आपको ये कहीं पे ऐसा लगता है कि हमें इससे प्रॉफिट होएगा इन फ्यूचर? आपको ऐसा लगता है कि एमबीए किया तो वो कोई मैनेजर की जॉब या फिर अच्छी कोई पोस्ट पे आपको लगता है कि हाँ हमें जॉब मिल सकती है? आप कितना अपने जो सीनियर है उनसे हाँ, मिले हो या फिर क्या रिव्यू आ रहा देखो बेसिकली यूके के अंदर लाइक जिनको मैं एडमायर भी करता हूँ, जो मेरे दोस्त भी हैं सारे, है? वो लोग जितनी हार्डवर्क आप पुट इन करोगे एक चीज़ को पाने के लिए, वो तो एट द एंड आपको फ्रूटफुल हम्म। होकर ही मिलता है। बट द थिंग इज कि मेरे मेरे भी बहुत सारे मिस्टेक्स थे जो कि मैं गाइडेड नहीं था बेसिकली। हम्म। लेकिन द थिंग इज कि आप नेटवर्क करते जाए,
लोगों के साथ नेटवर्क हाँ। करते जाएं, आप एक दूसरे की हेल्प करते जाएं, आप अपने फ्रेंड्स की और आप अपने फ्रेंड से भी हेल्प लेते जाएं, ताकि आप लोग दोनों साथ में ग्रो करोगे या फिर आपका हम्म। पूरा ग्रुप साथ में ग्रो करेगा। तो अभी जो भाई ने मुझसे ये हाँ कि सवाल किया, प्रॉफिट। प्रॉफिट यही है कि जब आपको एक चीज़ की एक्सेस मिल जाती है, हम्म अब जैसे कि एसटी यूनाइटेड की हमें एक्सेस मिलती है जो सीआरएम पोर्टल है, हम्म आप ये सीखोगे कि यूके में वर्क कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन, आपको टास्क कैसे असाइन होते हैं। हम्म। जैसे कि अभी वो लोग अगर कोई टास्क असाइन करते हैं, monday.com हमें यूज़ करने को मिलता है अभी, अच्छा। तो उन लोग का पोर्टल एक्सेस करते हैं हम, और हम करने के बाद टास्क अपडेट होते हैं, वो हम्म टास्क हमने कंप्लीट कर दिया, हम रिपोर्ट करते हैं। तो हम्म। बेसिकली आप ये सीखते हो कि आगे जाकर ऐसी होएंगी चीज़ें, अगर हम्म। आप सिमिलर रोल पे कर रहे हो। हाँ हाँ, ये कहीं ना कहीं एक वो। एक काइंड का हाँ, जेनेरिक हो जाता है ना कि ऐसे थोड़ा वर्क करे। फेमिलियर हो जाता है हाँ, बंदा थोड़ा उस सा चीज से भी। फेमिलियर हाँ, हो जाता अगर है। आप कहीं पे मैनेजर की जॉब पे या फिर असिस्टेंट मैनेजर उस टाइप की जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जैसे भाई सीआरएम बोल रहा है, तो वो थोड़ी एमबीए की जो है इसकी टर्म है, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टाइप ये चीजें है, जो आप वो यहाँ पे आके सीखोगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके आगे काम आएगी। तो कुल ओवरऑल आप ये बता रहे हो कहीं ना कहीं आपको बेसिकली वो बंदा उस चीज की फेमिलियर हो रहा है, उसको उस चीज हाँ में हाँ, अगर एग्जैक्टली। मैनेजर की जॉब अगर आपको मिल भी जाए, आप कर भी रहे हो, तो वहां पे आप थोड़े फेमिलियर होगे तो उसको हैंडल कर पाओगे, आपका कोई इंटरव्यू है उसको जवाब दे पाओगे, हाँ भी मैंने ये चीजें सीखी है, तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा है। पर ये कि ये आपके हम्म। अपने सीवी में भी डाल सकते हो कि मैंने हाँ ये प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये और ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा था। तो बेसिकली एट द एंड जितनी मेहनत आप पुट इन कर रहे हो उसका तो हम्म। रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलता ही है आपको। हम्म। पर अब यही प्लेसमेंट ईयर का मैं इन बंदों के रिलेटेड पूछना चाहूंगा, जो बंदे आ ही पैसा कमाने के चक्कर में रहे हैं। एग्जैक्टली सारे बंदे ऐसे नहीं आते कि हमें पढ़ना ही है। अब बंदा जैसे आपने बोला भाई कि एक साल आपने प्लेसमेंट ईयर लेते हो तो आपका वीजा की आपकी टाइमिंग है वो ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो कई बंदे ये सोचते हैं कि हम प्लेसमेंट ईयर लेते हैं और हम पैसा कमा लेंगे। तो मेरा इसके बारे में पहले मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ इस बात के बारे में। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम वीजा एक्सटेंड कर लो एक साल का, हाँ एक साल के अंदर आप कहीं पे रह रहे हो कोई, तो वहां पे आपकी जर्नी है उसको कवर करोगे तो आपके पैसे लगते हैं। ठीक है, एक तो आपका ट्रेवल चार्ज लग गया है उसमें, दूसरा आप यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हो पर आपको उसका कोई पैसा नहीं आ रहा। तो आपका मैनेजर बनने का तो कुछ है ही नहीं कि हमें मैनेजर बनना है, उनको तो पैसे कमाने, वो कुछ भी करके पैसे कमाएंगे। तो मैनेजर के वाला कोई सीन नहीं है, तो वो सीआरएम उनके कोई काम नहीं आ रहा, आपकी जो टर्म्स है वो कोई काम नहीं आ रही उनके। तो उनको रिप्लेसमेंट ईयर लेने में शायद 3,000 4,000 पाउंड आपको खर्च करने पड़ते हैं। कितना आपकी फीस रहती है? जो प्लेसमेंट ईयर की फीस रहती है वो तो 3000 है। 3,000 है, और उसका अंदर ये सीन रहता है कि आपको पहले आप अगर जैसे आप इंडिया से आ रहे हो या हाँ, पाकिस्तान से आ रहे हो जहां से भी आ रहे हो, तो आपको वो पहले भर के आनी पड़ती है या फिर आपको यहाँ पे आने आके भरनी नहीं, पड़ती है? जो प्लेसमेंट होता है वो अलग होता है कोर्स से। जब आप कोर्स की फीस भरकर इधर आते हो, जितनी भी परसेंटेज, जैसे यूनिवर्सिटी अलग अलग हाँ, लोगों के 70-75 ऐसे ऐसे जितनी भी करके कुछ रहती स्केड्यूल है। करके रखती है, हाँ, तो वो, इनिशियल हाँ, पेमेंट। इनिशियली पेमेंट आप कर देते हो। उसके हम्म। बाद जो ईयर एंड होने से पहले एक पेमेंट करके आपने अपनी कोर्स की फीस कंप्लीट कर दी। ठीक है। अब उसके बाद आता है प्लेसमेंट की फीस। हम्म। प्लेसमेंट की फीस होती है 3000, ओके। जो मेरे केस में है। हम्म। अभी आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। हाँ। जो मेरे केस में है वो तो है 3000 पाउंड। हम्म। और 3000 पाउंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एवरी मंथ आप 600 पाउंड देकर 5 इंस्टॉलमेंट्स में कंप्लीट करो। सो एवरी मंथ आपको 600 पाउंड देने हैं? 600 पाउंड देकर आप कंप्लीट कर दो, आप 5 मंथ्स के स्पैन पर। हम्म या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाहते हो कि मैं जल्दी पैसे दे दूं, हम्म। तो आई थिंक 900 पाउंड का भी एक 900 और, इंस्टॉलमेंट है, हाँ। हाँ, 3 इंस्टॉलमेंट है, 900 और लेफ्ट ओवर जितना भी रहता है। या फिर एक और भी है, आप वन पेमेंट दे दो, लाइक सिंगल डाउन पेमेंट, और जहाँ की आपको कैशबैक भी मिलता है, जितना मैंने अपने दोस्तों से सुना है। अच्छा। 5% है या 10-15% है, जितना भी परसेंट हाँ, मतलब वेरी करता है। डिस्काउंट टाइप में हाँ, कुछ है ना? डिस्काउंट टाइप, अगर हाँ, आप वो वन टाइम पेमेंट करते वो हो तो। हम जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तब भी आपको मिलता है। अगर आप फुल फी पे कर रहे हो, आपके ऑफर लेटर पे लिखा होता है, उस पे आपको 5% मिलता है। वो मेरे को मिला था, मैंने फुल फी पे करके आया था, क्योंकि हाँ मैंने रिस्क नहीं लिया पे। क्योंकि जॉब वगैरह का सीन मैं भी वीडियो देखता था, मैं उनमें क्लियर नहीं हो पा रहा था। सारे ये बोल रहे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो भाई इसकी भी बात करेंगे हम, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं आपको यही बोलूंगा आप वीडियो पूरा देखें। आपको मैं सारी चीजें एकदम क्लियर करता हूँ। मेरा ये नहीं कि रोज रोज एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मेरी वीडियो कम आती है।
पर आप वीडियो पूरी करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा यूके का सीन क्या है, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और जिसको और भी कोई क्वेश्चन है प्लेसमेंट ईयर से रिलेटेड या फिर कोई और तुम्हारे वीडियो से रिलेटेड है कि आपको कोई वीडियो चाहिए कोई टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए। अगर प्लेसमेंट ईयर के बारे में आपका कोई सवाल है कि आपके मन में उस खड़ कर आए भाई, उसके बाद आप में बहुत ज्यादा टेंशन है, तो भाई का इंस्टाग्राम हैंडल में डाल दूंगा, तो भाई आपको जब भी इनको टाइम मिलेगा ये रिप्लाई कर देंगे। साथ में मेरा इंस्टाग्राम में डाल रहा हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आप कोई भी क्वेश्चन आपका है वो पूछ सकते हैं। जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इसके बाद में आपको एक बात और बोलूंगा, ये वीडियो लंबी हो रही है, इसके कारण हम पार्ट 2 भी बना सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पार्ट 2 चाहिए। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे प्लेसमेंट ईयर होने के बाद में कौन बंदे हैं जो उनको या फिर प्लेसमेंट ईयर कर रहे हैं उनको जॉब मिली है। ठीक है, हम उन बंदों को भी वीडियो के अंदर लेके आए, उनको जॉब मिली है तो उनको जॉब कैसे मिली है प्लेसमेंट ईयर के टाइम में, कि वो पैसे भी ले रहे हैं प्लेसमेंट में। और यूनिवर्सिटी वाले अलग है, देखो जैसे भाई यूनिवर्सिटी में कर रहा है, इसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये गेन कर रहा है नॉलेज, पर उसको इस टाइम के पैसे नहीं मिल रहे हैं। एक बंदा दो बंदा ऐसे भी मिलेंगे जिनको कॉर्पोरेशन के थ्रू जॉब मिली है, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, साथ में वो जॉब भी कर रहे हैं अच्छी। ठीक है, तो उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। और उसके अलावा हम बाकी जो चीजें यूनिवर्सिटी की ओवरऑल की यूनिवर्सिटी कैसी है, हमें यूनिवर्सिटी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी को मिली हुई है, जो आप इंटरव्यू में आके बोलते हैं यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन है, हमने कंपेयर किया ये किया इसकी इतनी रैंकिंग है तो हमारे लिए बहुत अच्छी लगी, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, तो ये बातें आप तुम्हें इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ा चढ़ा के बोलते हो एडमिशन लेने के लिए, या रियलिटी भी है यहाँ आने के बाद में। तो वो चीज की वीडियो हम अगली बनाएंगे, तो आप कमेंट करके बताओ आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिलीट मार देंगे। थैंक यू वेरी मच।